मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और उनका प्यार और सम्मान पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमें शराब मत पिलाइए, हम माँ बनने वाले हैं। तुम माँ बनने वाली हो तो हम क्या करें? और तुम माँ बन जाओगी तो हमारा क्या होगा? हैं? हमें कौन बहलाएगा? आज भी हमारे समाज में जब एक लड़की पैदा होती है तो उसका स्वागत ढोल बजा बजा कर नहीं करते हैं लोग, पर जब एक लड़का पैदा होता है तो पार्टीज, पूजा पाठ और कई तरह की तैयारियां करते हैं लोग। शायद आज भी हमारा ये मानना है कि लड़का बड़ा होकर समाज की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर आगे बढ़ेगा और लड़की की रक्षा करेगा, पर ऐसा होता कहाँ है। आज भी औरत का निरादर करना वो अपनी शान समझता है, उसे प्रताड़ित करना, उस पर जुल्म ढाना मर्द के लिए हीरोइज्म की परिभाषा बन गई है। और यही वजह है कि आज भी नारी देश के कोने कोने में सिसक रही है। क्या यही वजह है कि एक मर्द एक औरत को शादी करके अपने घर लेकर आता है? अच्छा जूही, हम निकलते हैं। चलो हम निकल ही जाते हैं भाई, शाम को हमको आने में थोड़ा देर होगी, तो तुम अपना वो खाना वाना देख लेना, ठीक है? चलो। सुनिए, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे थे। हमारी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन भाभी हमसे बात तक नहीं करती और ना ही हमने उन्हें किसी से बात करते देखा। अरे वो ऐसे ही है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती है। उनकी छोड़ो, तुम अपने काम पे ध्यान दो, और तुमको कुछ भी बात करनी है ना तो हमसे करो, ठीक है? हमारी शादी के बाद जेठ जी भी पता नहीं कहाँ चले गए। वो बेचारी तो बिल्कुल ही अकेली रहती हैं। अरे वो टूर पे है, तुम उनकी इतना टेंशन क्यों ले रही हो भाई? जाओ आराम करो, तुम चलते हैं। अच्छा सुनो, तुम अपना ख्याल रखो और दिमाग को ज्यादा परेशान नहीं बनाओ, ठीक है? चलो हम चलते हैं। सुनिए ना, आज शाम को घर जरा जल्दी आ जाना। 1 महीना हो गया और हम घर से कहीं बाहर नहीं निकले। कम से कम एक पिक्चर ही दिखा लाइए। अक्षय कुमार की नई पिक्चर लगी है। जो ही हमारा भी मन करता है तुमको बाहर ले जाएं, पिक्चर दिखाएं, पर तुम्हें तो पता है ना कि काम का कितना ज्यादा दबाव होता है हमारे ऊपर। और वैसे भी हम जो कुछ भी करें वो तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। आज नहीं फिर कभी दिखाएंगे, और तुमको अक्षय कुमार की ही फिल्म दिखाएंगे, बस। और भाभी से ज्यादा बात नहीं करना, मतलब थोड़ा दूरी रहना। ख्याल रखो। भाभी, 1 महीना हो गया और आपने हमसे बात तक नहीं की। आप कुछ बोलती नहीं। हम आपसे बात करना चाहते हैं। भाभी कुछ तो बोलिए, हमसे बात कीजिए। आपको हमारी शक्ल पसंद नहीं है क्या? भाभी कुछ तो बोलिए। भाभी हमसे बात तो कीजिए। भाभी बात तो सुनिए हमारी। भाभी, अरे सुनिए तो भाभी। भाभी, भाभी।
जूही, देवर जी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। हम बस तुमसे ये कहने आए थे, खाना खा के सो जाओ। नहीं भाभी, जब ये आएंगे हम इनके साथ ही खाएंगे। वो देर से ही आते हैं और देर से ही आएंगे, उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। खाना खाओ और सो जाओ। भाभी, हम में ऐसे क्या कमी है जो आप हमसे बात तक नहीं करती? जब तक आप हमें बताएंगे नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर कमी क्या है? तुम्हें कोई कमी नहीं है, समझी? कुछ कमी नहीं है तो आप कुछ बोलते क्यों नहीं? 1 महीना हो गया, आज तक ये भी कहीं हमें घुमाने नहीं ले गए। कोई तो बात है। इन सब चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो। रात बहुत हो चुकी है, तुम खाना खाओ और सो जाओ। हम सोने जा रहे हैं। भाभी, आप कब आए? चलिए हम खाना लगा देते हैं। आप तो काम पर गए थे ना? फिर इतनी रात के शराब पीकर कहाँ से आ रहे? सो जाओ चुपचाप। अरे मैं भी सोने दो, जो भी बात करनी है सुबह करना। आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर हमारे अंदर कमी क्या है? बोलिए। तुम्हारे अंदर ये कमी है कि तुम शराब नहीं पीते हो, और वो लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं है जो शराब नहीं पीते हैं। सो जाओ। और अगर तुम चाहती हो कि हम तुमको पसंद करें तो 1 मिनट। ये लो, पियो पियो, फिर देखो हम तुमको कितना पसंद करते हैं। और फिर हम तुम्हारे साथ वो सब करेंगे जो तुम चाहती हो। ये क्या तमाशा कर रहे हैं आप? हम शराब को हाथ तक नहीं लगा सकते। तो फिर आज के बाद हमसे कुछ बोलना मत। हमारी जो मर्जी हम वही करेंगे और वैसे ही रहेंगे हम, याद रखना। सो जा चुपचाप, सो जा। भाभी, जब से हम इस घर में आए आप हमें नजरअंदाज क्यों कर रही हो? लेकिन आज आपको हमारे एक सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भाभी, आप हमें इस घर में ब्याह कर लाई और इस घर में हमारे साथ जो भी होगा उसमें जिम्मेदारी आपकी भी है। अगर हमारे पति में कुछ कमी है तो वो भी हमें बता दीजिए। जूही, तेरे पति में कोई कमी नहीं है और ना ही उसकी जरूरतें तेरे भरोसे है। बस इतना समझ ले कि तेरा पति अय्याश है। हमें यहाँ नहीं रहना, हमें हमारे घर जाना है। प्रॉब्लम है क्या तुमको? जब आपको अपने सारे शौक बाहर ही पूरे करने थे तो हमसे ब्याह क्यों किए?
हमारी जिंदगी क्यों खराब की है? कोनो कान भरा था तुम्हारा? हैं? किसी ने तुमसे कुछ कहा? भाभी ने कुछ कहा तुमसे? भाभी को क्यों दोष देते? हमें दिखाई नहीं देता क्या जो आप हमारे सामने करते? हमें हमारे घर छोड़ाइए बस, आगे जो मर्जी चाहे करिए। देखो भैया, जब तक टूर से वापस नहीं आ जाते तुम कहीं नहीं जाओगे। एक बार भैया वापस आ जाए, उसके बाद जहां मर्जी चले जाना तुम। ठीक ठीक। आखिर क्या कमी है हमें? रोज हमें तड़पता हुआ छोड़कर क्यों चले जाते हो? कहीं कोई कमी तुम्हारे अंदर तो नहीं जो हमसे जान छुड़ाते रहते हो? क्या हुआ? अब नहीं,
तुमने कहा था ना तुमको हमारी मर्दानगी पे शक है। हमने अपनी मर्दानगी तुमको साबित कर दी। बाकी सब कुछ तुमको भाभी समझा देंगे। हमें आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। कल रात को आपकी और इनके बीच ऐसी क्या बात हुई? शायद आपके कहने पर पहली बार ही हमारे पास आए, और फिर जो हुआ वो भी आपको पता ही होगा। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग हमारे साथ? भाभी, इन्होंने हमसे कहा है कि आप हमें समझाएंगे। अब आप ही बताइए ना, समझाइए हमको। देख जूही, औरत अगर चाहे ना तो अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, नहीं तो नर्क भी। तू चाहे तो देवर जी तेरे पल्लू से बंद कर रह सकते हैं, इस घर से बाहर तक ना निकले। आ रही है तेरे समझ में? क्या इसलिए बड़े भैया घर नहीं आते? ये घर क्यों नहीं आते हैं, कहाँ रहते हैं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है जूही। तुम बस अगर चाहती हो तुम्हारा परिवार सुखी रहे तो देवर जी जो कहते हैं वही करो। वो चाहते हैं अगर कि तुम चमकीले कपड़े पहनो और सज धज के रहो तो रहो। अगर चाहते हैं कि उनके साथ बैठकर शराब पियो तो पियो। देखो जूही, हम नहीं चाहते कि जो गलती हमने की है वो तुम दोहराओ। बस इसलिए हम चाहते हैं कि तुम वही करो जो देवर जी कह रहे हैं। एक मिनट रुको। ये ले। ये क्या है भाभी? क्या लग रही है तुम्हें ड्रेस में? पहली बार तुम्हारी तारीफ करने को मन कर रहा है, भगवान कसम। रुको, हम भी तुमको एक जलवा दिखाते हैं। ये लो, पी जाओ। देखो, इसके बिना ना तो तुमको जलवा दिखाने में मजा आएगा और ना हमें देखने में। नहीं, हम नहीं पिएंगे। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, लेकिन अरे कुछ नहीं होगा। देखो, अगर तुम शराब नहीं पियोगी ना तो तुमको जलवा गिराने में मजा नहीं आएगा।
नाचे हमारी बसंती। हाँ, चलो दिखाओ। जूही, माँ बाबूजी आए हैं, आओ भाई। कैसे रहा आपका सफर? ठीक। लीजिए, जूही आ गई। जूही बेटा, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा काहे उतरा हुआ है? एकदम मुरझाया सा लग रहा है। अम्मा वो हम बताते हैं माँ जी। वो कहा है ना, देवर जी सुबह सवेरे जल्दी निकल जाते हैं काम पे, और रात को उनके आने का भी समय थोड़ा देर से हो जाता है। बस हमारी देवरानी जी उन्हें खाना खिलाए बगैर सोती ही नहीं है। अब ऐसे में इसकी तबीयत तो खराब होगी ही ना, इसी कारण ये हालत हो रही है इनकी। बड़े दामाद जी कहीं बाहर गए हैं क्या? वो कहा है ना, अगले महीना हमारे सोनम बिटिया का विवाह है। जूही बिटिया का तो सुखी परिवार हमने देख लिया, अब बस हमारे सोनम बिटिया को भी ऐसे ही परिवार मिले और उसका घर बस जाए, ताकि हमारा सर से बोझा हल्का हो जाए। जी बाबूजी, ये तो बहुत खुशी की बात है। बस इन दोनों के ब्याह के बाद ही वो टूर पे चले गए थे, बस 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। अम्मा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जूही, माँ बाबूजी इतने थक कर सफर से आए हैं, है ना? बाद में तसल्ली से बात कर लेना उनसे। अरे वाह, देवरानी जेठानी में तो बहुत जम गवा है। आज पहली बार हमार बेटिया हमसे कोनो बात छुपाकर किसी से बात कर रही है। ठीक है, अब हमें आज्ञा दीजिए, चलिए। जय राम जी। फिर आइएगा बाबूजी। जी। अपना ख्याल रखना। हाँ, अब हम चलते हैं। चलिए जी। जीते रहो बेटिया। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। आपने हमें अम्मा से बात काहे नहीं करनी थी? क्यों रोक दिया? देखो जूही, तुम्हारी बहन सोनम का ब्याह अभी अभी तय हुआ है, और हम नहीं चाहते कि उसके ब्याह में अड़चन आए, बस इसलिए रोक दी हम तुम्हें। और हाँ, ये हम लड़कियों का दुर्भाग्य है कि हमारा ब्याह जिस घर में जिसके साथ हो जाए उसके साथ निभाना पड़ता है। और अगर तुम अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हो तो ये भी तुम्हारे ही हाथ में है। पति परमेश्वर होता है और पति को खुश रखना एक औरत का धर्म होता है। ये भला लड़कियों को कैसी सीख दी जाती है? और शादीशुदा जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए क्यों हमेशा लड़कियों को ही अपने चरित्र की, अपनी भावनाओं की कुर्बानी देनी पड़ती है? ये शादी का कौन सा इंस्टीट्यूट है जो हर खुशी पाने के लिए औरत की ही बलि लेता है? कौन सा धर्म, कौन सा कानून है जो ऐसी घिनौनी हरकत करने की इजाजत देता है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसीलिए विनोद जैसे दरिंदे घर की लक्ष्मी को बाजार की लानत बना देते हैं और हमारी मासूम बच्चियां सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी को बचाने के लिए उनके जुल्म की शिकार होती जाती है, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि घर को स्वर्ग या नर्क बनाना एक औरत के हाथ में होता है। अब तुम माँ बनने वाली हो, कितनी खुशी की बात है। इस घर में खुशियाँ आएंगी। देखो जूही, अब हम चाहते हैं कि तुम ये शराब, ये नाच गाना, ये सब छोड़ दो। ये सब तुम्हारे लिए अब ठीक नहीं है। इन सब चीजों से दूर रहने की कोशिश करो। हाँ भाभी, अब क्या घर बसाएंगे? अब आप ही तो हमें ये रास्ता दिखाई थे ना। ये रास्ता हमारा नहीं था। हम तो हर रोज कोशिश करते, पति का प्यार पाने के लिए हमने वो सब कुछ किया जो हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमें पति का प्यार नहीं मिला, बस वो हवस मिली। भाभी, आप ही हमें इस रास्ते पर ढकेले थे ना, और अब आप ही हमें शराब छोड़ने को कह रही है। जूही देखो,
हम बस इतना चाहते थे कि हमने जो कुछ चाहा है वो तुम ना सहो, इसलिए हमने तुम्हें इस रास्ते पर चलने के लिए कहा, और कुछ भी नहीं। भाभी, ऐसा क्या सहा है आपने जो हमने नहीं सहा? आपने हमें इस नरक में ढकेल दिया भाभी। इससे ज्यादा और क्या सहते हम अब? बोलिए ना भाभी। जूही, तुम माँ बनने वाली हो, अपने और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो, ना कि इन सब फिजूल बातों के बारे में। आ रही है हमारी बात समझ में? आ रही है या नहीं? लड़की, क्या पता तुम्हारा आने वाला बच्चा तुम्हारा भाग्य ही बदल दे। भाभी, अगर बात बच्चे की है तो आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? बोलिए भाभी। भाभी, अगर बात बच्चे की है तो आपको अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? बोलिए भाभी। सब तैयार रखना, हमारे हैं। जूही, जूही उठो उठो, जल्दी उठो और अपने माँ बाप के घर जाओ। अरे भाभी, जल्दी उठो। क्या हुआ? कोई सवाल मत करो। हम कहाँ जाएं इससे पहले कि कोई आए, और तुम यहाँ से जाओ। जाओ। कौन? क्या हो रहा है सब? क्या चल रहा है? वो हम बताते हैं आपको। भाभी हमें मायके जाने की सलाह दे रही है। पता नहीं किसके आगमन से परेशान है, हमें भगाना चाहती है। आपको आपके औकात, आपके लिमिट बताए थे ना, तो फिर काहे नहीं रहती हैं आप अपनी औकात में? हर 10 दिन में अपने औकात से बाहर निकल के घूमने क्यों लगती हैं आप? फुटो, फुटो जल्दी, निकलो यहाँ से। अरे भाभी को छोड़िए। अरे क्या टेंशन नहीं, कुछ नहीं। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? हमारा दिमाग चकरा रहा है। चकरा गया दिमाग? अब जब ऐसी हरकतें करोगे तो यही होगा ना, इसलिए कहते भाभी से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं मानी। खैर छोड़ो, आज शाम को तुम अच्छे से तैयार हो जाना एकदम, ठीक है? बैठो, तुमको गुड न्यूज़ देते हैं। बैठो बैठो बैठो। कहा है ना कि तुम्हारे लिए गानों की सीडी लाए हैं। ये देखो, एकदम नए नए गाने हैं, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है? चलो अब हम निकलते हैं। सुनिए ना। हाँ, मैं माँ। एक मिनट, देखो फोन बज गया हमारा। अच्छा, फोन आ रहा है। तुमको जो बात करनी है ना, वो शाम को आराम से बैठ के करते हैं, इत्मीनान से, ठीक है? ख्याल रखो अपना तुम। एक तो एक औरत के प्रति शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, और दूसरी तरफ ऐसा डरावना माहौल। इस तरह के माहौल में जिंदगी बिताना आसान नहीं होता। एक तरफ जूही अपनी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर चुकी थी। मासूम सी हंसती खेलती लड़की आज शराब पीने लगी थी और जुल्म सहती थी। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ना तो उसे किसी से सवाल पूछने की इजाजत थी और ना ही अपना दर्द किसी को बताने की इजाजत। अक्सर हम ऐसे हालात के लिए भगवान या किस्मत पर दोष डाल देते हैं और इसी किस्मत को अपनी दिनचर्या बनाकर इसी के साथ जीने लगते हैं। जूही के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन उसकी परेशानी उसकी भाभी का रहस्यमय चरित्र भी थी, जिसे वो समझने की कोशिश तो कर रही थी पर समझ नहीं पा रही थी। और अब उसने अपने दुखों के साथ जीना सीख लिया था। हमारे समाज में लड़कियां अपना पूरा जीवन उस एक दिन के इंतजार में गुजार देती है जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता।
कुछ भी कहो भाभी, तेरा जलवा तो अलग ही है, भगवान कसम। आज भी एकदम पटाखा लगती है। देवर जी, हमारे साथ तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन जूही को इस नरक में मत धकेलो। हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे। नरक में? पागली, स्वर्ग में। स्वर्ग का मजा ले रही वो, स्वर्ग का। देखो, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। कम से कम अपने बच्चे की खातिर उसे बख्श दो। एक मिनट। माँ बनने वाली मतलब? भैया आप, भाभी 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 जल्दी आइए, भाभी भाभी आप भी? जूही, कहा है छोटे सर? हाँ? तुम तो बोले थे सब कुछ सेट है, तुम्हारा जो रोप तैयार है वही तो पेट से है। अरे भैया, हम सब सेट किए थे यार, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे हमने भाभी का बच्चा गिरा दिया था वैसे इसका भी गिरा देंगे, वादा है हमारा। हटो अभी, हटो, हाँ, हटो ऐसे। देखो, हम तुम दोनों भाइयों के हाथ जोड़ते हैं। तुम्हें जो कुछ भी करना हमारे साथ कर लो, लेकिन जूही को छोड़ दो। जूही को छोड़ दो, हाथ जोड़ते हैं तुम दोनों। यकीन मानिए, कोई भी ताकत बाहर से आपको बचाने नहीं आएगी। आपको खुद अपने अंदर की दुर्गा और काली को जगाना होगा, तभी विनोद और प्रतीक जैसे असुरों का संहार होगा। खैर, जूही की भाभी की सूझबूझ और हिम्मत रंग लाई और उन दोनों के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और सेक्शन 354 के तहत विनोद और प्रतीक दोनों को 5 साल की सजा हुई। जूही ने एक बच्ची को जन्म दिया और अब वो और उसकी भाभी दोनों मिलकर उसे पाल रहे हैं और बचपन से उसे यही शिक्षा दी जा रही है कि अगर प्यार करो तो अन्नपूर्णा बनके और अगर जुल्म के खिलाफ खड़े रहो तो दुर्गा बनके। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात हिम्मत और हौसले की एक और ऐसी सत्य घटना के साथ।